नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रेलवे के यात्री सेवा समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन जी का हुआ भव्य स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आज रमेश चंद्र रतन जी का रेलवे व आरपीएफ के अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आगमन पर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें आरपीएफ और स्टेशन के तमाम बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। आपको बता दें, स्टेशन पर एक पैसेंजर की जान बचाने पर एक सिपाही को 10,000 रुपये की रमेश चंद्र रतन जी, जो कि पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा देने की घोषणा की गई। उन्होंने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और रेलवे स्टेशन में मौजूद हर एक स्टॉल को देखा। साथ ही साथ स्टेशन की सफाई, प्लेटफॉर्म की पट्टियाँ, प्लेटफॉर्म के पत्थर जहाँ लोग खड़े होते हैं और स्टेशन में मौजूद लोगों से भी बात की। ट्राई नहीं किया, लेकिन वैसे आपको लग रहा है कुछ अलग से नया, कुछ नया। कहाँ जा रहे हैं आप? देहरादून। कहाँ से आए हो? उधर तो आइए। अच्छा ये बताओ, उधर साफ है? कोई साफ सुथरा है? अच्छा है? कोई शिकायत वगैरह नहीं? अब आपको लग रही है? उन्होंने स्टेशन पर होने वाली तमाम समस्याओं के बारे में भी पूछा गया। स्टेशन पर खाने पीने की स्टॉल, साफ सफाई, शौचालय की सफाई का जायजा लिया और अंत में रेलवे के सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी तरह की समस्या हो तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है नई दिल्ली स्टेशन पर। आपको बता दें, रेलवे बोर्ड के पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन रमेश कुमार रतन जी हमारे साथ मौजूद है और आपको बता दें, यहाँ इस समय वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे। नई दिल्ली स्टेशन में कार्यरूप कैसे चल रहा है, सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्टेशन में मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपने आज क्या इंस्पेक्शन किया? यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 24 सदस्यीय समिति पैसेंजर सर्विस कमेटी का मैं चेयरमैन। आज क्योंकि हम लोग पूरे देश भर में चेयरमैन में मुझे पहले भी बनाया गया था, लेकिन हमारे पैसेंजर सर्विस कमेटी के द्वारा पिछले टाइम पर भी 200 स्टेशन और 16 राज्यों का ऐतिहासिक कार्य किया। पूरे देश में घूम करके यात्रियों की सेवाओं की चिंता करते हुए नो विल नो पेमेंट एक अभियान चलाया और वो भी हमारे सम्मानित पूर्व मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी अप्रिशिएट किया। और इतना ही नहीं, यात्री को चढ़ने से उतरने तक सुखद अपना यात्रा करे और उससे प्रॉपर सुरक्षा, स्वच्छता, सारा अभियान जारी रहे। और आज भी हमारी कमेटी 24 सदस्य कमेटी आई और आकर के स्वच्छता पखवाड़ा के माध्यम से रेलवे स्टेशन, अपना प्रेजेंट एडीआरएम, सीनियर डीसीएम और डायरेक्टर महोदय के माध्यम से नुक्कड़ नाटक भी यहाँ प्रेषित किया गया। स्वच्छता अभियान जो माननीय मोदी जी का जो सपना, भारत का जो सपना, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत जब भी बनेगा जब भारत के लोग स्वस्थ होंगे। और ये स्वच्छता अभियान को लाल किले की चीर से शुरू करते हुए आज ये हम लोग साउथ में भी होकर के, बनारस में होकर के आए हैं। भारतीय रेल में एक अच्छा अभियान चला है कि स्वच्छता गली हो, मोहल्ला हो या सार्वजनिक स्थान हो, सभी के लिए आवश्यक है। तो यहाँ भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने और यहाँ की टीम ने नुक्कड़ नाटक भी दिखाया और एक शपथ कार्यक्रम भी स्वच्छता का हम लोगों के सामने रखने और लेने का कार्य किया। हम सब भारतीय रेल को अगर अच्छा देखना चाहते हैं, आज आपको पता होना चाहिए, भारतीय रेल में कोविड-19 के समय भी एक इतिहास लिखा। अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के पूरे देश में रसद सामग्री, खाद्य सामग्री, मेडिकल उपकरण और तमाम चीज़ों को कोयला, डीजल, पेट्रोल न पहुंचाया होता तो वैश्विक महामारी में क्या हालत होती। ये मैं अधिकारी कर्मचारियों को, अपनी भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, जिन्होंने नोडल अफसर बना करके पूरे देश में अभियान चलाया। और हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी, जिसके माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम राज्यों से प्रतिनिधित्व करके सभी सम्मानित हमारे सदस्य राज्यों वाइज है और हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है। और हम यात्रियों को अपील के साथ भी कहना चाहते हैं कि भारतीय रेल आपकी है, सर्व समाज की है और देश बेहतरीन बनेगा। आपके नए कोचेस, वर्ल्ड क्लास कोचेस, वर्ल्ड क्लास आपके वेटिंग रूम्स, अब यात्री को पहला जैसा जमाना नहीं है। आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 8,500 स्टेशन से वाईफाई से सुसज्जित, एलईडी से सुसज्जित
और तमाम ट्रेनें भी, सुपरफास्ट ट्रेनें भी चलाने का कार्य हो रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा, मोदी जी के विकास रूपी, चूंकि रेल विकास का पहिया है भारतीय रेल, लोगों का ये कहना, बकवास करना है कि रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, ये देश तो बेचने वाले बेच गए। उन कांग्रेसी विपक्षियों को याद होना चाहिए, ये मोदी है, ये देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ चले हैं। ये जन से भागता है जिससे स्वच्छता का अभियान शक्तिशाली श्रेष्ठ देश बने। देश तेजस ट्रेन, उसका कॉमर्शियल का पार्ट दिया था, पटरी हमारी, पायलट हमारा, ट्रेन हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा, अधिकारी हमारे, सब कुछ हमारा, और मैं चेयरमैन भी उनका। हम सब कुछ, IRCTC हो या कोई भी PSC हो, उसको देखने का अधिकार और उसमें अनियमितताओं को भी दुरुस्त करने का अधिकार हमको है। लेकिन आज आपके माध्यम से, चूंकि हम अंतिम चरण में स्टेशन को कर रहे हैं, ADRM महोदय के जाने कहाँ है, अभी 16 में अंतिम करेंगे। लेकिन स्वच्छता पखवाड़े पर, उस शपथ और उस नाटक, नुक्कड़ नाटक पर और ग्रीनरी को देख करके मैं एडवांस में आप, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन, इन्होंने तेजस, वंदे मातरम, एक ऐसे ADRM जिन्होंने मोदी जी के अभियान में बेहतरीन एक अभियान, एक लग्जरी को उसके नक्शे, उसके प्रॉपर डिजाइन वगैरह करने का काम ऐसे ADRM में ले हैं। और सीनियर DCM कहाँ है? सीनियर DCM किधर है? सीनियर DCM अभी मुझे पता चला कि अचानक वो अपनी स्टाइल डिजाइन बदल करके, तो ऐसे सक्षम अधिकारियों को लेकर के मैं उनके माध्यम से यहाँ के डायरेक्टर महोदय को, चूँकि अगर कोऑर्डिनेशन इनका बढ़िया नहीं होता तो डायरेक्टर भी अच्छा काम करने में वो रहते, तो मैं 10,000 रुपये अवार्ड घोषित करता हूँ यहाँ के डायरेक्टर महोदय को कि इनके कोऑर्डिनेशन से मुझे स्वच्छ अभियान, स्वच्छ ये देखने को मिला। सीधा संवाद हमने यात्रियों से किया और यात्रियों से करते हैं। और मेरी यात्री सेवा समिति के सम्मानित सदस्य मंथली बोर्ड की मीटिंग होती है, अभी DRM महोदय के साथ भी मीटिंग होगी। और इस तरीके से हम बहुत गति से देश में दौड़ने का कार्य कर रहे हैं और हकीकत को जानने का कार्य कर रहे हैं। क्या भारत सरकार ने, भारतीय रेल ने यात्रियों की सेवाओं के लिए चिंता करते हुए जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, क्या वो ज़मीन पर है कि नहीं? हमारा सर्विस यात्री सेवा समिति का कार्य है इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, वो हमको देखने को मिला और सुख आनंद मिला। यात्रियों से भी अच्छा सम्मान हुआ, लेकिन कहीं भी अनियमितता न रहे इसकी चिंता हमने की है और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपील करना चाहेंगे स्वच्छता पर, अपील करना चाहेंगे कोई भी यात्री अगर सुखद आनंद लेना है तो वो स्वच्छता अभियान को, सुरक्षा को भी चिंता करे, ट्रैक पास न करे। ट्रैक पास पर जुर्माना तो ले सकते हैं, स्वच्छता का अगर दुरुपयोग जुर्माना ले सकते हैं, लेकिन ट्रैक पास करने पर या पटरी पास या रेल लाइन पास करने पर जान जो चली जाएगी वो जान वापस नहीं लौटाई जा सकती। इसलिए मेरे प्यारे यात्रियों, आप सब लोग सुखद आनंद जरूर लें। यहाँ कुलियों का भी, यहाँ बहुत अच्छा सफाई कर्मियों का भी अभी हम लोग उनको भी परेड करा करके देखेंगे। लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि पहले भी हम एक बार आए थे, लेकिन स्वच्छता और वैक्सीन, और ये भी अच्छा मिला कि वैक्सीन का नाटक में जिस तरीके से मास्क की 2 गज की जरूरी, मास्क है जरूरी, और वो भी अलग जगाने का काम किया। और वैक्सीनेशन में भी यहाँ का बहुत अच्छा दायरा रहा है, इसके लिए भी। और अभी जैसा कि ये फूड प्लाजा अभी देखा और ऊपर हल्दीराम भी, तो इसके लिए भी ये मालिक महोदय पीके सफ़ी यहाँ हैं। लेकिन अच्छा रहे इसकी हमको, चूँकि 24/7 जैसे रेल कर्मचारियों को दायित्व है निर्वहन का, मेरी कमेटी का भी, मेरा भी ये दायित्व का 24/7 कभी भी सरप्राइज में आ सकता हूँ देखने के लिए, बेहतर मिले, अच्छा मिले, इसकी चिंता करने के लिए हम लोग आए हैं। और अपील करते हैं कि श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश भारतीय रेल से देशाटन का माध्यम बने, लाइफलाइन ऑफ द नेशन है, ये सबसे बड़ा देशाटन का माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।